नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता बिहार न्यूज़ मीडिया। मैं हूं आपके साथ प्रभात कुमार। अभी हम बेगूसराय जिला के भगवानपुर प्रखंड के पाली डी माध्यमिक विद्यालय है, सुशीला राम लखन उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय है। हम यहाँ आए, यहाँ कुछ प्रशिक्षु बीएड के छात्र बोला जाए या यहाँ के कुछ प्रशिक्षु मतलब शिक्षक हैं, उनसे बात करेंगे कि जो आपको वहाँ की शिक्षा दीक्षा जो बीएड कॉलेज में जो शिक्षा दिया गया कैसा दिया गया और यहाँ का जो बच्चा है उसको आप कैसे किस ढंग से देख रहे हैं। हम अभी कुछ बच्चों मतलब यहाँ के जो प्रशिक्षु शिक्षक हैं उनसे बात करेंगे। आप एक प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में यहाँ कार्य करते हैं, आप पहले बीएड किस कॉलेज से कर रहे हैं? बीएड हम नमन दामोनी बीएड कॉलेज दामोदरपुर से कर रहे हैं। वहाँ से करें कितने साल का है? 2 साल का। 2 साल का। वहाँ जो आपको शिक्षा दीक्षा या जो बताया गया, क्या कुछ वो उसके बारे में बता सकते हैं? क्योंकि वहाँ जो शिक्षा दी जाती है बीएड में वो तो यहाँ पे कम आ ही रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको करना और शिक्षा लेना दोनों थोड़ा डिफरेंट होता है। हम लोग यहाँ कुछ अलग एक्सपीरियंस करते हैं। प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिकल करना। हाँ, हम लोग जो प्रैक्टिकली करें, क्योंकि किताब में जो चीज़ लिखा होता है और उसको करना दोनों दो चीज़ है। कैसा फील हो रहा है आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बच्चों के बीच रह रहे हैं? आप एक बीएड कॉलेज में जब थे एक छात्र के रूप में थे आप, लेकिन आप यहाँ जो माध्यमिक विद्यालय है पाली डी में, वहाँ आप आए हैं एक प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में, आपको कैसा फील हो रहा है? एक प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि शिक्षण कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है और समाज को सुधारने का काम किया जाता है। इसमें बच्चे अलग अलग माहौल से आते हैं, उनकी परवरिश अलग अलग होती है, थोड़ा सा उसमें सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो काम करने में हम लोग जो अभी सीख रहे हैं अच्छा है। अभी दोनों काम, क्योंकि अभी तक विद्यार्थी जीवन जी रहे थे, अब शिक्षक का काम कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। बच्चों के द्वारा आपको कैसे क्या मिलता है कुछ वैसा कि यहाँ बच्चों द्वारा आपको प्रतिष्ठा एक होता, शिक्षक पद होता प्रतिष्ठा का पद, बच्चों के द्वारा आपको कैसा सम्मान मिलता है? बच्चे बहुत सम्मान करते हैं, स्कूल में आते हैं तो यहाँ भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बाहर भी मिलते हैं वहाँ भी रिस्पेक्ट करते हैं, तो सम्मान बहुत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन कुमार हुआ। आप कहाँ से आते हैं? हाजीपुर से आते हैं, हाजीपुर पिछवाड़ा। कितना किलोमीटर है? यहाँ से 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर। अच्छा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे 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 क्या लग रहा है कि बीएड करने के बाद क्या क्या उम्मीद रखते हैं? बीएड करने के बाद फिर हम लोग जैसे वैकेंसी आती है, हम लोग की भी नियुक्ति होगी आने वाले समय में, जब सरकार शिक्षा का सीट घोषित करेगी तो हम लोग को भी उसमें मौका मिलेगा, फिर काम करेंगे और कुछ कुछ जगह पे भी हम लोग अभी एक्सपीरियंस करेंगे, जो कठिनाई है उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। आपके जो बीएड कॉलेज है, बीएड कॉलेज के सबसे अच्छे शिक्षक कौन हैं? हमारे बीएड कॉलेज के सबसे अच्छे शिक्षक आनंद सर हैं, जो हमारे मतलब सुपरविजन भी करते हैं इस कॉलेज स्कूल में आके। और यहाँ जो अभी जो शिक्षा दे रहे हैं प्रशिक्षु के रूप में, प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में शिक्षा दे रहे हैं, यहाँ कैसा यहाँ का जो बच्चा है सब में अच्छा कौन लग रहा है, कुछ बताइए ना। अच्छे बच्चे हैं, कुछ 7-8 के हैं बच्चे, कुछ सब क्लास में कुछ अच्छे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल का व्यवस्था आप लोग भी जानते ही होंगे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो लचर है क्या? लचर उतना भी लचर नहीं है, कुछ ठीक है, लेकिन कुछ सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। क्या लग रहा है कि आप अगर शिक्षक बनिएगा तो यहाँ का जो व्यवस्था, जिस विद्यालय में आप रहिएगा वहाँ का विधि व्यवस्था कैसा रहेगा? विधि व्यवस्था सुधार होगा, लेकिन वो सुधार साल 2 साल में नहीं होगा, उसका नींव शुरू से होगा हाँ, लेकिन हो जाएगा। लेकिन हो जाएगा। मेरा नाम अखिल कुमार। किस कॉलेज से आप? दामोनी बीएड कॉलेज भगवानपुर। क्या अभी जो यहाँ जिस विद्यालय में, इस विद्यालय का क्या नाम है? हाई स्कूल पाली दी। आप यहाँ जो आए हैं प्रशिक्षु के रूप में आए, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला है, क्लास में जाते हैं, कुछ नया सीखने का मौका मिलता है, फिर बच्चे को नया सिखाते हैं। प्रतिदिन की दिनचर्या लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों के द्वारा आपको कैसा सम्मान मिलता है? बहुत अच्छा सम्मान मिलता है, सभी बच्चे यहाँ बहुत अच्छे हैं। फिर अब बीएड करके आप क्या कीजिएगा? देखिए, बीएड करके क्या करेंगे, ये बहुत सवाल जो है थोड़ा उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। आजकल जो है सरकार की नीतियों को सब सही समझना जरूरी है। बीएड करके जो है सरकार बेरोजगार बना,
अब मान के लिए जैसे मेरा तब भी तो आप बीएड कर रहे हैं। है ना, बीएड कर रहे हैं इसलिए कि उम्मीद से कर रहे हैं कि सरकार कभी तो वैकेंसी देगी, जॉब होगा। लेकिन सरकार क्या करती है, कभी कोई वैकेंसी देने में बहुत टाइम लगा देती है, 2 साल 4 साल 5 साल। तो इसमें जो है थोड़ा दिक्कत हो जाता है। सरकार जैसे बीएड कर रहे बच्चों को जैसे बीएड करके निकले और उसको तुरंत वैकेंसी देंगे, अपनी जगह पे सब चला जाएगा, जॉब करेगा और लग जाता है जॉब हो, जॉब हो सेटल हो। सरकार की नीति पर थोड़ा गुस्सा लगता है। आप सरकार की नीति से संतुष्ट हैं या नहीं? तो कुछ सरकार की नीतियों से संतुष्ट है, कुछ से असंतुष्ट है। अभी वो संतुष्ट है। अभी असंतुष्ट है सरकार की नीतियों से डिपेंड करता है। सरकार क्या करती है, जैसे बहुत सारा काम ऐसा है जो उनका अच्छा लगता है नीतीश कुमार का, बहुत सारा ऐसा काम है जो नहीं अच्छा लगता है। कौन सा काम अच्छा लगता है? अच्छा में जैसे नीतीश कुमार जब आए थे तो उनके लिए रोड का व्यवस्था बहुत अच्छा हो गया था, बिजली अच्छा, शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा व्यवस्था भी थोड़ा बहुत ठीक हुआ है तक, लेकिन पूरा नहीं कर सकते हैं ठीक हुआ है। चाहे तो बहुत सारा ऐसा है जो आगे भी ठीक हो सकता है। कुछ लोग बताते गांव में या कहीं अन्य जगह पर बताते कि शिक्षक जो है, शिक्षक सम्मान का पद है। ये आप भी जान रहे, हम भी जान रहे और पूरे लोग जान रहे, देखने वाले दर्शक भी जान रहे। लेकिन कुछ लोग के द्वारा बताया जा रहा है कि शिक्षक जो जाते हैं स्कूल विद्यालय जाते हैं, वहाँ बैठ के कुर्सी तोड़ा करते। क्या यह सच्चाई है? देखिए इसके अभी जब हम विद्यालय में तो कुछ भी टिप्पणी करें तो ठीक नहीं होगा। यही सवाल आप हमसे बाहर पूछते तो इसका कुछ जवाब दे पाएंगे। नहीं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हम जवाब देंगे। देखिए ये कहीं तक जो आरोप प्रत्यारोप लगता है शिक्षक को, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी शिक्षक में है। हाँ, ये आप मान रहे हैं? लेकिन वहाँ पे जितने अभी प्रशिक्षु मौजूद हैं, आप देख सकते हैं सभी नॉलेज वाले हैं। कोई पीजी कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, सभी नॉलेज वाले हम लोग अच्छे से पढ़ाते हैं। और भविष्य में जहाँ कहीं भी हो अच्छे से पढ़ाएंगे। ये नहीं है कि सरकार वैकेंसी सही समय पे दे। मतलब आप सरकार से भी संतुष्ट नहीं, सरकार वैकेंसी से संतुष्ट नहीं, संतुष्ट नहीं। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से अपील करना चाहते हैं कि देखिए हम लोग का समय बहुत कीमती है, बहुत मन से पढ़ते हैं, बहुत उम्मीद रहता है आपसे भी, गार्जियन का भी हमसे उम्मीद रहता है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सेटल हो। लेकिन सरकार का एक नियम है, आप जब बीएड कर रहे हैं, बीएड करने के बाद आपको टेट, टीईटी या सीटेट आपको क्वालिफाई करना होगा। जब तक आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा फिर योगदान कैसे कीजिएगा? इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए सभी क्या लग रहा है ये क्वालिफाई होइएगा? जरूर होना चाहिए। ये सबका तैयारी अच्छा, सब प्रिपेयर पहले से। यही है कि सरकार सही समय पर वैकेंसी दे, देखिएगा सभी इतना टैलेंटेड है, सभी जॉब श्योरली। श्योरली। आपका मैडम नाम क्या है? किस एजुकेशन सेंटर से आते हैं? कहाँ है ये? दामोदरपुर में। कितने साल का कोर्स है? कितना साल का है? आप किस विद्यालय में हैं? अभी वर्तमान में जो प्रशिक्षु के रूप में आता है। कितने दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा? इसमें तो मतलब 110 या 12 दिन का किया जाता है। तो अभी फिलहाल मेरा 1-2 मंथ हो गया है और 1-2 मंथ और होगा। आप जहाँ से बीएड कर रहे हैं वहाँ से कुछ आपको कुछ में सहयोग कुछ मिलता है या नहीं मिलता है? हाँ मिलती है। क्या? जैसे कि मतलब वहाँ का व्यवस्था ठीक है और वहाँ का एजुकेशन भी ठीक है, तो मतलब ये सब हेल्प मिलती है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, सब आदमी जानते हुएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था तो सरकार के द्वारा एक नियम बनाया गया, समझो कि जो शिक्षक जो नया है, पहले शिक्षक जो नया है समझे, जो योगदान करने के लिए जो जाते हैं उनको लिए तो शपथ पत्र में बताया जाता है कि आप दहेज लेना या नहीं लेना, दहेज नहीं लेने का उसको शपथ दिलाया जाता है। इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम आपसे पूछ सकते हैं आप भी शादी किए हैं, क्या आप दहेज नहीं लिए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। चलिए तब तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं लेना चाहिए दहेज। हम आपसे पूछ रहे हैं कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। आप एकदम पूरे
कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, तो महिला दिवस पर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि क्या बोलिए? आप बीएड स्टूडेंट है, बताइए क्या नाम हुआ आपका? वर्षा कुमारी, कहाँ से आप आए हैं? कासोपुर। पासोपुर। क्या नाम हुआ मैडम आपका? दीप्ति सिंह। कहाँ से आप आए हैं? किस कॉलेज से आते हैं? रामानी कॉलेज। कहाँ है रामानी कॉलेज? दामोदर कॉलेज। सेशन क्या है आपका? 2020-22। आप किस विद्यालय में प्रशिक्षु के रूप में आए हैं? कैसा फील हो रहा है यहाँ से आप आए? बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप बीएड करके अब क्या कीजिएगा? सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है, बताइए क्या करेंगे? सरकार वैकेंसी दे रही है, बीएड करने के बावजूद भी नहीं दे रही है। अभी वर्तमान बहाली हुआ है, कई सालों के बाद हुआ है, अभी वैकेंसी नहीं दे रही। इस पर क्या करना चाहता है? बीएड कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं दे रही है, इससे सभी छात्रों का मनोबल थोड़ा टूट जाता है। बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी कोई इस उम्मीद से करते हैं कि वैकेंसी आएगी, हम तैयारी में रहेंगे तो सरकारी वैकेंसी आएगी तो हम कर ही लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इतने दिनों में देते हैं कि स्टूडेंट बहुत थक्कर छोड़ देते हैं और करते रहते हैं। ऐसा सरकार को वैकेंसी से देना चाहिए। आप मान रहे हैं इस जगह पे सरकार फेल्योर है? सरकार की व्यवस्थाएं कैसा है? लचर है? कुछ ठीक भी है और कुछ गलत भी है। हम एजुकेशन के मामले में पूछ रहे हैं। शिक्षा, आप एक प्रशिक्षु के रूप में आप जब टेट पास कीजिएगा या सीटेट पास कीजिएगा, उसके बाद अभी शिक्षक के रूप में जब आपको समय लग जाएगा, हम ये पूछ रहे हैं आपको कि अगर समय ज़्यादा लग जाएगा तब क्या कीजिएगा? आप बताइए। जब बच्चा समय ज़्यादा लग जाएगा। जो तैयारी करें वो तैयारी कीजिएगा या छोड़ दीजिएगा? नहीं, तैयारी तो करेंगे, क्योंकि तैयारी मेरा यही लक्ष्य है कि हमको टीचर बनना है और तो इसके लिए हम तैयारी करेंगे। आपके गांव का माहौल कैसा है? शिक्षा व्यवस्था में, मेरे गांव का माहौल बहुत अच्छा है। शिक्षा में कैसा है? वहाँ शिक्षा में बहुत ही अच्छा है। वहाँ के जो कुछ महिलाएं हो या कुछ पुरुष नहीं, उनका मतलब शिक्षा पर कोई लगाव नहीं रहता, उस पर आप उनको कभी प्रेरित किए हैं? नहीं, वहाँ ऐसा देखने के लिए नहीं है। लेकिन प्रयास कीजिएगा, जहाँ देखने ऐसा को नहीं होगा, मिलता। वहाँ पे प्रयास जरूर करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? कहाँ से आप? आदिपुर अयोध्या को। तो आप किस कॉलेज से बीएड कर रहे हैं? कैसा फील हो रहा है? बीएड करने से अच्छा फील होता है। इसमें वो बनता है कि अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। आपको लगता है कि अभी सरकार जो है, सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है, कैसे होगा? सरकार का तो जब से पिछले कुछ सालों से ऐसा है कि पंचवर्षीय योजना बनाती है। एक वैकेंसी को आने में पूरा करने में उसको 5 साल का लग जाता है। चुनाव के समय वो अपना वैकेंसी लाती है, जब अगले चुनाव आएगा तब उसको दाखिल किया जाता है। इसी सिस्टम को थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए सबको, और इस सिस्टम को थोड़ा सा जिससे हम जैसे जो भी बेरोजगार नौजवान उसको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। अगर वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है उसको रोजगार मिले। आप सरकार से क्या बोल रहे हैं? हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं। हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं, एजुकेशन से। जो भी सरकार है वो शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। बेरोजगारी की दर जो बढ़ती जा रही है, टाइम से वैकेंसी थी, जितना भी वैकेंसी उसको टाइम से फेयर एग्जाम दें, फेयर रिजल्ट दें, जो पूरा सिस्टम है उसको जल्दी से। आपका क्या नाम है? केशव कुमार, ये सब कहाँ से आप आए हैं? मुख्तियारपुर मेरा गाँव है। प्रखंड आपका कौन सा? भगवानपुर। कहाँ से आप बीएड कर रहे हैं? या मैम रामानी भी कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा फील हो रहा है। कितने दिन से कर रहे हैं? कितने साल से? मेरा 2020-22 सेशन है। कब इसका लास्ट कब होगा? एंड कब होगा? एंड 22 में होगा। 22 में। जब आप बीएड कीजिएगा, बीएड करने के बाद
कोई विद्यालय में आप ज्वाइन कीजिएगा, योगदान कीजिएगा, तो वहाँ के बच्चे को आप कैसी शिक्षा देना चाहते हैं, और वहाँ के जो आवासीय लोग होंगे उनको आप कैसे उत्प्रेरित कीजिएगा? बच्चे को तो चूँकि RT राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार समावेशी शिक्षा है, सभी बच्चे को एक साथ लेकर चलना है, चाहे वो दिव्यांग हो, सभी कैटेगरी के बच्चे को एक समान शिक्षा देना, यही हमारी सबसे प्राथमिकता और है। वहाँ के जो नागरिक होंगे उनको कैसे उत्प्रेरित? नागरिक को भी हम अपने स्तर से बच्चे को अगर उत्प्रेरित करते हैं तो स्वभावतः नागरिक पर अपने आप असर पड़ेगा। अगर हम सभी बच्चे को एक समान रूप से भागीदारी अगर शिक्षा के क्षेत्र में दिलवाना चाहेंगे तो नागरिक लोग हमको स्वयं सहयोग करेंगे, क्योंकि आजकल की मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि गवर्नमेंट स्कूल में सभी बच्चे को एक समान ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए इसका दोषी कौन है? इसका दोषी हद तक तो हम कह सकते हैं दोनों पक्ष। जाते कौन? जो एक तो सबसे पहले गार्जियन में ऐसी मानसिकता बन गई है, गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे बच्चे को नहीं भेजा जा रहा है। बच्चे को भेजा स्वभावतः कम संख्या में बच्चे आते हैं, और जो बच्चे आते भी हैं तो उनको टीचर जो मतलब गवर्नमेंट टीचर जो अपना बात करते हैं वो उतना उनको लगता है क्या ये मतलब उतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि वो प्राइवेट टीचर्स के बातों को मानते हैं। बच्चे सोचते हैं जी, ये मानसिकता बन गया, क्योंकि हमारे समाज में इस मानसिकता चल गया है बच्चे का मानसिकता। हाँ, और दूसरी बात ये है कि टीचर पे बहुत सारे कामों को लादा जा रहा है, जैसे कि आजकल बहुत ही मामला हाईलाइटेड है, जो शराब माफिया का भी टीचर ही मतलब रिपोर्ट करेगा, तो ये कहाँ का नियम है? एक तो इस विद्यालय की हम सपोज दैट इस विद्यालय के सिचुएशन लेते हैं, यहाँ 500 के लगभग बच्चे, यहाँ 7 टीचर, जबकि ये होना चाहिए टीचर और छात्र का अनुपात। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरजीत कुमार। कहाँ से आए हैं? किस एजुकेशन सेंटर से आप बीएड कर रहे हैं? कैसा फील हो रहा है बीएड करने के बाद? बहुत अच्छा हो रहा है। कितने साल से कर रहे हैं? 2 साल आप बीएड कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है? इसके अच्छी बताइए कि अभी जो है वर्तमान में जो शिक्षक महोदय कुछ लोग शिक्षक कई पूरे बिहार के कई विद्यालयों में शिक्षक ज्वाइन किए, और उनके द्वारा सरकार का एक रूल है कि जो ज्वाइन करने से पहले उनको शपथ पत्र देना है, उसमें दिए हुए है कि हमको दहेज नहीं लेना है। ये कितना हद तक सही है? बहुत अच्छा है, इसका कदम अच्छा मानते हैं, क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे कुरीति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, उससे समाज जो है शोषित होते जा रहा है। इससे क्या होता है कि अच्छे समझदार लड़की को जो है अपने अनुसार जो साथी नहीं मिल पाता है, अच्छे लड़का को भी अपने अनुसार जो साथी नहीं मिल पाता, इसलिए बंद होनी चाहिए। आप एक बात बताइए, आप जब अपना शादी कीजिएगा क्या आप दहेज लीजिएगा? सरकार के नियम को पालन आप कीजिएगा? जरूर पालन करेंगे। या किए हुए आप? हाँ, तो शादी कर लेंगे। लेकिन आपके विद्यालय में जो दहेज प्रथा के बारे में पढ़ाते हैं, दहेज प्रथा के बारे में, वहाँ आप जब कर लिए खैर कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे को प्रेरित कीजिएगा दहेज प्रथा के बारे में। जरूर प्रेरित करते भी हैं, जो क्लास से जाते हैं बेटे हैं, उससे जो सामाजिक बहुत से ऐसे क्या बातें बोलते हैं दहेज लेना नहीं है? दहेज तो नहीं देना। कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा एक दहेज प्रथा के ऊपर मानव श्रृंखला बनाया गया, उससे आप संतुष्ट है? हाँ, बहुत हद तक सोचते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है समाज में जागरूकता आता है, और इसके प्रति जो है जागरूक होकर कदम को जैसा अच्छा मानकर विचार अपना रखते हैं। अभी जहाँ आप शिक्षा से प्रशिक्षु के रूप में तो क्या कैसा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि समाज का जो सुधारने का एक नया रास्ता निर्देशित करने का भी काम है, और इसके प्रति वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। सारे बच्चे लोग से मिलते हैं, उसकी समस्याएँ देखने को मिलता है, नए नए सोचाता उससे जो अपना काम करने का अनुभव आ रहा है। आपके अच्छे शिक्षक कौन है? शिक्षक तो चूँकि सभी अच्छे हैं, बस
बशर्ते अपना अपना जो है आपको ज़्यादा कौन आपको क्योंकि सर बहुत आप अपना नाम क्या बताए थे? साजन कुमार कहाँ से आप आते हैं? बछवाड़ा बछवाड़ा से। बछवाड़ा की दूरी है और इस विद्यालय 11-12 किलोमीटर। आप बीएड कर रहे हैं, कैसा फिर आपको? बहुत अच्छा। आपका सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स आपका भी फिजिक्स, तो दोनों का फिजिक्स है ना? जी। लेकिन सरकार तो वैकेंसी नहीं दे रही है, क्या सरकार से मांग करना चाहिए? सरकार से मॉल क्या करें, जो सरकार का जो रूल रेगुलेशन है उसी के अनुसार लोग वैकेंसी देंगे। अब वो चाहेंगे, हम चाहेंगे नहीं इस साल बहाली दें, फिर 2 साल के बाद मतलब तुरंत जस्ट बहाली दें तो संभव नहीं। जैसे पुलिस से बहाली निकाली थी, अभी जस्ट क्या करते हैं, अभी उसकी बहाली प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब 7वें चरण की बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी, उसके बाद जो है देखा जाएगा। हम लोग की तैयारी में लगे हुए हैं, जब वैकेंसी निकालेगी तो हम लोग लगेंगे। एक बात बताइए कि लगातार सरकार के द्वारा शराब या आपके क्षेत्र में आप जहाँ प्रशिक्षु के रूप में कार्यरत हैं वर्तमान में, बहुत कुछ महिलाएं हो या पुलिस हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, उनके द्वारा आपके ऊपर कभी किसी प्रकार का दबाव दिया गया था? जी नहीं, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। एक चीज अब बताइए कि अगर कोई महिला या इस क्षेत्र में कोई ना कोई पुरुष हो या महिला हो, निरीक्षण हो या होंगे, उनको आप कभी प्रेरित किए थे? जी, उसको प्रेरित किए हैं, बहुत सारे को किए हैं। ठीक है, जो अशिक्षित है, जो पढ़ नहीं सके हैं, उसको हमने क्या कहते पढ़ने के लिए उसको जागरूक किया, मोटिवेट किए हैं ताकि वो कुछ कर सके। क्योंकि आजकल क्या है, उन्हीं लोगों की ज़्यादा मांग हो रही है, महिलाओं की ज़्यादा है। जैसे छठी बहाली है, उसमें महिलाओं की ज़्यादा संख्या होगी। 7वें चरण है, उसमें उसकी भी बहाली होगी, उसमें महिलाओं की ज़्यादा संख्या होगी। संख्या जो पढ़े लिखे हैं उनको होगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको और शिक्षित किया जाएगा पढ़ाने के लिए, क्योंकि सरकार ही लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था, महिला शिक्षा व्यवस्था हो या पुरुष शिक्षा व्यवस्था, उसका मतलब कि रेशियो प्रतिशत देखिएगा कि और जो राज्य उसकी अपेक्षा बहुत कम है या नहीं है? क्या और राज्यों की अपेक्षा बिहार की जो साक्षरता दर है कम है? तो यहाँ के बच्चे को या उनके माता पिता को जागरूक कर रहे हैं? जी जागरूक कर रहे हैं, जी उसको जागरूक कर रहे हैं ताकि वो क्या करें, वो आप अपने बच्चे प्रशिक्षु के रूप में जागरूक कर रहे हैं। जब आप शिक्षक बन जाइए किसी विद्यालय में तब क्या कीजिए? तो मैं भी क्या करते हैं तो बच्चों को पढ़ाऊँगा, दूसरी बात उनके गार्जियन से ही मॉडल मिलने की कोशिश करूँगा, ताकि क्या करें मैं उनके बच्चे गार्जियन को बताऊँगा कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए और थोड़ा क्या है उसको ध्यान पढ़ाइए लिखाइए और क्या ये सब को कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? राजकुमार। आप कहाँ से आते हैं? रामपुर घाट। रामपुर घाट से आते हैं। जो आप बीएड कर रहे हैं आपको कैसा फील हो रहा है? उम्मीद लेकर आए हैं क्या? आए हैं उम्मीद लेकर कि शायद हो जाए अगले 7वें चरण में। शायद आपको शायद वाला में कुछ सब्सक्रिप्शन हो जाता है। शायद मतलब क्या? शायद मतलब क्लियर मतलब 7वें चरण में हो जाना चाहिए। उन्हें सोच ले होगा निश्चित तो नहीं है, इसीलिए तो शायद बोले थे कि शायद हो जाए। वैसे अभी 6ठा चरण में लिया है, जैसे कि 2019 में जो सीटेट पास किया था जुलाई तक, उसका भी ज्वाइनिंग ले लिया, वही 19 दिसंबर वाले अभी छोड़ दिया है। इसलिए हम लोग जैसे अभी जो सीटेट का रिजल्ट आएगा सरकार हो सके तो उसका ले लें, लेकिन उसके बाद जो अगली बार अभी जो आने वाली है सीटेट एग्जाम उसमें अगर होगा तो फिर उसका शायद ना ले, 7वें चरण में उसको 8वें चरण में फेंक दें, इसलिए शायद हो जाए, शायद नहीं भी हो। लेकिन आप अभी भी हिमाचल में रखे शायद नहीं सस्पेंस हो गया, सस्पेंस में ही अभी बना हुआ है। इसको दूर करना होगा। आप एक शिक्षक भी हैं प्रशिक्षु के रूप में, लेकिन यहाँ से अगर जिस कॉलेज में आप जाइएगा वहाँ पे एक स्टूडेंट रहिएगा, इसको आपको दूर करना होगा। हाँ, उसके लिए तो हम अपना मेहनत करेंगे, कोशिश कर निकाल लेंगे सीटेट पास करेंगे, उसके बाद सरकार आगे जो चाहे निकालिए। सबसे बात आप बताइए, आपको यहाँ के स्थानीय वासी हैं, पानी आपका आपके
ग्राम क्षेत्र में यह विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है। हमको लगता है इस बार सरकार का जो 1-2 साल पहले जो नियम था उसके अनुसार ज्ञान पासिंग किया गया, अपडेट किया गया। तो आपका तो और ज़्यादा यहाँ फर्ज बनेगा कि यहाँ के बच्चे को हो या यहाँ के महिला पुरुष को भी मतलब कि आगे बढ़ाने का मेरा सही हो रहेगा कि जब भी इससे जुड़े रहें, ठीक है, कोशिश करेंगे आप सब लोग बढ़िया आगे बढ़िए, गार्डन से भी इसे यही अपेक्षा करेंगे आप लोग बढ़िया आगे बढ़िए। गार्जियन का कोई जुड़े तो हाँ, गार्डन बोले जब भी मीटिंग होता है ना समझाएंगे फिर बोलेंगे, हम इससे पहले भी जुड़े हुए हैं संस्था से मीटिंग करते हैं। अच्छा, कौन सा संस्था है? तो एजुकेशन या कुछ संस्था जरूरी है। तो आपके इधर शिक्षा व्यवस्था कैसा है? ठीक है सर, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा है। आप जिस विद्यालय में जाइएगा वहाँ के लोग कैसे प्रेरित कीजिएगा? सर हम जाएंगे कम से कम मंथली क्या करेंगे, मीटिंग बुलाएंगे, पेरेंट्स मीटिंग, इससे मिलेंगे, हम बोलेंगे ठीक है आप लोग ऐसा कीजिए, सही कीजिए, अपने तरह से कैसे कमिटमेंट दे रहे हैं, आप भी थोड़ा अपने बच्चे को सहयोग कीजिए, टैबलेट्स को भेजिए, ये सब क्या करेंगे, सही करेंगे। लेकिन शिक्षक कई सोशल मीडिया के जरिए हो या यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से देखते हैं, कभी वीडियो कभी वायरल होता है कि शिक्षक जो पढ़ाते नहीं बैठ के जाके स्कूल में कुर्सी पर बैठे रहते हैं, पैर ऊपर रख के कुर्सी पढ़ाई करते हैं। ये कहाँ तक किस हद तक सही है? ये तो सर सही नहीं है। एज ए टीचर जब हम बाहर होंगे, मेरा काम है स्टूडेंट को पढ़ाना, ठीक है, उसको प्रेरित करना और आगे का राह दिखाना। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी टीचर है तो वो ऐसा करते हैं जैसे गलत है। अभी बोलेंगे ना गलत है, गलत है। एज ए टीचर जब मेरा ड्यूटी अगर पढ़ाना, हम जाएंगे कुर्सी तोड़ने के लिए, कहाँ सही है? आपके इधर दहेज प्रथा हो या बाल विवाह हो, इस पर कभी चर्चा किए थे अपने गाँव में? अपने गाँव में देखिए सब चर्चा होते रहता है, ऐसे भी मीटिंग चलता है, लेकिन बाल विवाह का कभी विरोध किए? आपके BEd कॉलेज में बाल विवाह के बारे में पढ़ाया होता है? चलता है जी, जनरल है ना, जनरल सोसाइटी में इसमें थोड़ा होता है। बाल विवाह के बारे में होता है, उसके बाल विकास के बारे में होता है। बोले BEd में था ना C1 है, इसमें बाल विकास ही होता है, बाल चाइल्ड विवाह हाँ होता है। तो कभी जो बाल विवाह लोग आपके क्षेत्र में कोई करते होंगे तो इसका विरोध आपने किया है? तो करेंगे सर, बाल विवाह नहीं करना है, इसके सरकार कानून बनाएंगे, कम से कम जब भी लड़की शादी कीजिए, लड़का से पकड़ कीजिए, लड़का की लड़की से पकड़ कीजिए। देखिए जब एजुकेशन अगर रहेगा तो बाल विवाह नहीं होगा, उसके लिए मानते हैं। बाल विवाह होने का कारण क्या है? देखिए अशिक्षा अगर है तभी बाल विवाह, अगर शिक्षा रहेगा, शिक्षित हम लोग रहेंगे, अगर परिवार में शिक्षित लोग हैं तो बाल विवाह नहीं होगा। इसलिए इसका मूलभूत जो है शिक्षा है, शिक्षा अगर सभी को अच्छा दिया गया तो सब रुक जाए नहीं करना। आपने देखे यहाँ जो विद्यालय है सुशीला रामलखन उच्चतरनिक माध्यमिक विद्यालय पालीडी में कुछ प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में जो आए हुए हैं, कार्यरत हैं, उनसे सुना और शिक्षा व्यवस्था को कैसे प्रेरित करेंगे और वहाँ के लोगों को कैसे प्रेरित, जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ के लोगों को कैसे प्रेरित करेंगे। यहाँ के प्रशिक्षु शिक्षक बताए कि हम जब योगदान करेंगे या हम अपने क्षेत्र में अपने गांव में रहेंगे तो हम शिक्षा को जो आगे बहुत हद तक ले जाएंगे। धन्यवाद।